तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं गुड नाइट पुनपुन के बारे में। सो जा भोसड़ी के। तो ये कहानी है क्यूट विच इज नॉट सो क्यूट पुनपुन के बारे में, जो कि साला चिकन की तरह दिखता है और ये बहुत ही ज्यादा हरामखोर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे में पता चलेगा। और यहाँ पर जितने भी हमें कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं स्टोरी में वो बहुत ही ज्यादा फक्ड अप हैं। तो आज हम इसका वॉल्यूम 1 कवर करेंगे जिसमें कि टोटल 12 एपिसोड होंगे। तो शुरुआती के समय में दिखाया जाता है ये हमारा क्यूट सा पुनपुन। उसी के बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मियो होती है, उसकी एलिमेंट्री स्कूल का क्रश, जो कि अब यहाँ से दूसरे स्कूल में जा रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि एक नई लड़की जिसका नाम अकियो होता है वो जस्ट अभी ज्वाइन करती है और पुनपुन को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। तभी हम देखते हैं स्कूल खत्म होने के बाद वो लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी पुनपुन आइको को लेके उसके साथ ही अपने घर की तरफ जा रहा होता है, पर यहाँ पर पुनपुन अकियो से झूठ बोल देता है कि उसका घर भी यहीं से जाता है। तभी आइको उससे कहती है कि जल्दी इंसानियत खत्म हो जाएगी और सभी को दूसरे ग्रहों पर जाना पड़ेगा। पर अगले पैनल में हम देखते हैं पुनपुन के डैड ने उसको एक टेलीस्कोप दिला दिया होता है और उसी टेलीस्कोप के साथ पुनपुन ये ठान लेता है कि वो स्पेस साइंटिस्ट बनेगा। अभी वो सोचता है कि वो सबसे ज्यादा होशियार बनेगा। अब वो इंसानियत के लिए उन स्टार्स को कोलाइज करेगा और वो सोचता है कि ये बहुत ही बढ़िया काम होगा। तभी पुनपुन अपने बेड पे जाता है और होते हुए सोचता है तो शायद इसके बाद आइको मेरे प्यार में पड़ जाएगी। तभी जब वो अगले दिन सुबह उठता है और वो चेयर से नीचे जा रहा होता है तभी वो देखता है कि पूरा घर तहस तहस हो चुका होता है। हम देखते हैं पुनपुन की मदर जो कि इंजर्ड होती है और यहाँ पे पुनपुन का डैड कह रहा होता है तो एक चोर आया था जिसने ये सब कांड करे, पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसके बाप ने डोमेस्टिक वायलेंस किया होता है यहाँ पर। तभी अगले सीन में हम देखते हैं दो पुलिस वाले पुनपुन से पूछताछ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है उसकी माँ थोड़ा हॉस्पिटलाइज होगी अभी के लिए और उसके अंकल योइचियो से घर ले जाने के लिए आए होते हैं और जो अंकल थे वो पुनपुन के साथ ही टेम्पररी रहने लग जाते हैं। तभी हम अगले दिन पुनपुन अपनी क्लास में ऐसे सुना रहा होता है जो उसने स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए सोचा था। पर जैसे कि हम सबको बहुत सारे लोगों के सामने डर लग जाता है अपनी कोई भी चीज प्रेजेंट करने का, हमारे पुनपुन को भी सेम ही फीलिंग आ रही होती है। तो पुनपुन एकदम से क्लास से भागता है और एक स्टोर रूम में आके छुप के बैठ जाता है। और तभी आइको और बाकी उसके साथ ही तब उसको मिलकर ढूंढ रहे होते हैं। तभी आइको वहाँ से एक पेपर उठाती है जहाँ पे पुनपुन का ऐसे लिखा होता है। पर यहाँ पे तभी आइको बोलती है कि उसके साइंटिस्ट बनने का सपना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है पर उसे लोगों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तभी दोनों पुनपुन और आइको बाहर निकल रहे होते एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। पर तभी एकदम से पुनपुन रुकता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है आइको से। तो तभी एकदम से आइको से किस कर देती है। तभी स्कूल के टीचर पुनपुन का बिहेवियर देखते हुए उनके अंकल योइची को बुलाता है। बस सब लोग जब अपने म्यूजिक क्लास में होते हैं तभी पुनपुन सोचता है कि ये आइको ही उसकी जीवन साथी है। पर तभी थोड़ी देर के बाद हारुकी उसका दोस्त पुनपुन को बताता है कि कल वो अपने दोस्त शिमी के घर पे कौन देखने वाले होते हैं। और हम अगले पैनल देखते हैं कि योइची अंकल हमारे पुनपुन घर पे एकदम से शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो पुनपुन के पेरेंट्स के बावजूद भी यहाँ पर उनका घर संभाल सकें। वे हम हॉस्पिटल के सीन पे शिफ्ट होते हैं। हम और पुनपुन की मदर को देखते हैं जिनके सर पे पट्टी लगी होती है और स्टिचेस भी। यहाँ पर पुनपुन बहुत ही दिल से चाहता था कि उसकी माँ आखिरकार घर पे ना आए क्योंकि वो अपनी माँ को ज्यादा पसंद नहीं करता था और सब उन्हें बस अपने रोज की मर्रा की जिंदगी जो भी नॉर्मल डे टू डे वर्क होते हैं उन्हीं के लिए रखता था। पर तब योइची और पुनपुन वहाँ से निकलते हैं और तभी पुनपुन यहाँ पे योइची अंकल से पूछता है कि उसके डैड आखिरकार कब वापस आएंगे अगर वो भगवान से दुआ करे तो। अभी योइची अंकल पुनपुन को 500 येन देते हैं उसे आइसक्रीम खरीदने के लिए और पुनपुन को वह घर भेज देते हैं। तभी पुनपुन और उसके सारे दोस्त शिमिजू के घर पहुंचते हैं वो वाली वीडियोस देखने के लिए। तभी शिमिजू तरह तरह के बहाने बनाता है उन चीजों को ना दिखाने के लिए। और उस जगह से निकलते वक्त सेइकी शिमिजू की झूठ बोलने की आदत पे कंप्लेन करता है और बाकी सबको कहता है कि उन सबको उसके साथ घूमना बंद कर देना चाहिए। अभी सब लोग उन रास्तों
ऊपर उन वीडियोस की क्लिप्स वगैरह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें वही कार सी मुड़ी हुई कुछ बुकें मिल जाती है। तभी सब इन बुक में बनी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से उनकी क्लास की लड़कियां आ जाती हैं, इसमें हमारी प्यारी आइको भी होती है। उन्हें आकर रोक देती है। तभी उनमें से एक दोस्त हारुमी बोलता है कि हम लोग बस एक गर्मी की छुट्टियों का प्लान बना रहे थे, जो कि सरासर झूठ होता है। तभी लड़की उन पे डाउट कर रही होती है। तभी यहाँ पे आइको कहती है कि पुन कभी यहाँ पर झूठ नहीं बोलेगा। तभी हम रात का सीन शूट होते देखते हैं और योइची के साथ पुन डिनर कर रहा होता है और उसी के बाद सोते समय पुन को गलत ख्यालात मन में आ ही रहे होते हैं। तभी वो कोको कोला की बोतल हिला के बेड पे व्हाइट सा चिपचिपा पर्दा छोड़ देता है और उसे देख के पुन बहुत ही शौक में और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी पुन को लगता है कि उसके एक दिमाग का टुकड़ा उससे निकल चुका है। तभी एकदम से पुन अपने योइची अंकल के पास जाके एक मेडिकल सलाह मांगता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो पिघल के मर नहीं रहा। और योइची उसे तसल्ली देता है और उसे बेफिक्र रहने के लिए कहता है और उसे कुछ इंसाइक्लोपीडिया भी देता है पढ़ने के लिए। तभी पुन उन बुक्स को खोलता है और देखता है उनमें ह्यूमंस के बहुत ही अलग अलग पार्ट्स दिखा रहे होते हैं। तभी पुन उस टेलीस्कोप के साथ तारों को देखने का मन बना लेता है। तभी पुन एक तारे को हिलते हुए देखता है अपनी जगह से और इसी एक्साइटमेंट में पुन नीचे भागता है और अपने अंकल योइची को दिखाने के लिए भागता है कि वो तारा अपनी जगह से हिल गया है। तभी वो दिन में सपने देखते हुए सोचता है कि उसकी खोज के लिए उसे नोबेल प्राइज मिलेगा, क्योंकि पुन को लग रहा था कि उसने कुछ नया ही खोज लिया है और इस नए स्टार की खुशी में वो घर पुनिया वहाँ पर बनाएगा, जिसमें वो अपना घर आइको के साथ बसाएगा। इतने बढ़िया आइडिया को पुन आइको को बताना चाहता था, पर अगले दिन उसे बात करने में आइको को इतनी शर्म आती है कि वो आइको के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। अभी फिजिकल एजुकेशन पीरियड के दौरान पुन का एक दोस्त कुमासु बाकी लड़कों को बुलाता है ताकि वो हारुमिन लव कन्फेशन देख सके। तभी सब लड़के उस हारुमिन से पूछते हैं कि क्या वो उस लड़की से टोनोडा के साथ डेट करेगा जिसने उसे कन्फेस किया। तभी पुन के लिए ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, नया और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट था कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम उसके साथ बाहर जा सकते हो। और पुन यहाँ पे सोचता है कि क्या उसे और आइको को एक साथ डेट करना चाहिए। और ये सब ख्यालों के बाद पुन बेहोश हो जाता है और पुन को सब नर्स के पास ले जाते हैं। और तभी आइको जानबूझ के गिरती है और घायल हो जाती है और पुन के बेड के साइड में आके लेट जाती है। और तभी आइको पुन से पूछती है क्या वो उससे प्यार करता है, क्या वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। घबराते हुए पुन यहाँ पे हाँ करता है, पर हमेशा के लिए रहने का प्रॉमिस उसे बहुत ज्यादा डरा देता है। कूद के बाद वो और कमासु उसके दोस्त हारुमी से पूछता है उसकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में। हारुमी रोते हुए बोलता है उस लड़की ने उसका दिल तोड़ दिया होता है और केवल आधे दिन में ही उसे छोड़ दिया। अभी हारुमी कहता है उसका बस ये प्यार से हो गया। हारुमी सिग्मा चैट। तभी उन्हें रोड साइड पे एक छोड़ी हुई वीडियोस मिल जाती है। योइची एक लॉयर से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और पुन के दोस्त पुन के घर आते हैं वो नई अश्लील वीडियोस देखने के लिए जो उन्होंने ढूंढी थी। जैसे वो टेप उस सीडी प्लेयर में लगाते हैं और वो देखते हैं और वो वीडियो शुरू होती है, पर थोड़े समय में ही वो रुक जाती है और हमें एक अडल्ट मैन की बहुत सारा डिप्रेस लग रहा है हमें दिखाया जाता है। और वही आदमी यहाँ पे बता रहा होता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया होता है। वो कहता है कि ये सब बस एक प्यार का नाटक था। वो कहता है कि वो उन सब की जो उसके फैमिली मेंबर की मिजरेबल लाइफ थी वो नहीं देख पा रहा था। तभी उन सबसे सवाल वो पूछता है कि ये असली खुशी आखिरकार होती क्या है। और वही गिल्ट उसको फील करते हुए वो एक अजीब सा डांस करने लग जाता है और हमारे सारे बंदे यहाँ पे उसका जो मूव है वो कॉपी करने लग जाते हैं। अभी वो डांस करते करते वो बताता है कि उसने उन फैमिलीज की सारी बॉडीज एक फैक्ट्री में छुपाई हैं और साथ में एक बड़ी रकम 1 मिलियन येन वहाँ रखी है, जिनकी भी उनमें दम है वो सब इन पैसों को ढूंढ सकते हैं। और एकदम से वो वीडियो कट होने लगती है और एकदम से वही पुरानी वीडियो चलने लग जाती है। तभी उनमें से एक दोस्त जिसका नाम सेके होता है वो इरिटेट होके कहता है उन्हें ये बस एक प्रैंक वीडियो मिल गई है और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी योइची एक कैसेट के साथ अपने घर में वापस आता है और जैसे ही वो डीवीडी प्लेयर में लगाने वाला होता है पुन उसे अपना
नया डांस के मूव सिखा के उसे कॉपी करने के लिए कहता है ताकि वो डीवीडी ना देख सके, जो कि हमें पता है उसमें क्या है। तभी यहाँ पे थोड़े समय के बाद योइची यहाँ पे करी बना रहा होता है और पुनपुन यहाँ पे कहता है कि उसके खाने को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी रखें क्योंकि उसके अंकल को वो ऐसे ही पसंद है। पुनपुन वो खाने के पॉट को देख रहा होता है और तभी योइची के घर की डोरबेल बजती है और वहाँ पे देखने जाता है और तभी वो दरवाजा खोलने जाता है और वो देखता है वहाँ पे एक औरत और उसकी छोटी बेटी जो कि सस्ते दामों में होटल बेकरी होती है। तभी वो हेल्थ और खुशियों के नाम पर अपने भगवान का मैसेज पहुंचा रही होती है, डियर गॉड टिंकल टिंकल होए। ये वही स्पेल था जो कि योइची अंकल ने पुनपुन को 3 साल पहले सिखाया था। और इसी वक्त पर पुनपुन अपने इमेजिनरी गॉड को बनाते हुए उनसे पूछता है कि मेरे डैड आखिरकार कब वापस आएंगे। तभी पुनपुन योइची से चीज कैटर के बारे में पूछने चाहता है। तभी योइची बार बार उन आंटी से कह रहा होता है कि उससे इस हेल्थ वाटर की कोई भी चिंता नहीं, पर वही वाटर बोतल वाली आंटी उसकी एक बात सुनने को ही राजी नहीं थी। तब एकदम से योइची चिल्लाता है और कहता है यहाँ पर कोई भगवान नहीं है। तभी पुनपुन वहाँ पे पहुँचता है और पुनपुन की नजर उस छोटी लड़की के ऊपर जाती है और यहाँ पे वो देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं है बल्कि आइको होती है। तभी वो शर्मिंदगी में वहाँ से वो भागती है और पुनपुन उसके पीछे भाग रहा होता है उसे रोकने के लिए। पर पुनपुन इतना धीरे भागता था कि जब आइको को एक साइकिल वाला टक्कर मार देता है तभी वो आइको को पकड़ पाता है। तभी यहाँ पर आइको चिल्लाती है और वो कहती है पुनपुन ने उससे झूठ बोला कि उसका घर इस तरफ नहीं है। आइको यहाँ पे नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त उसकी माँ को अजीब समझे और उसके कल्ट को जो वो फॉलो करती है, जैसे कि आइको के पुराने स्कूल में होता था। तभी यहाँ पे पुनपुन कसम खाते हुए कहता है कि उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। तभी यहाँ पे आइको बोलती है कि वो अपने अंकल के कागोयोशिमा चली जाएगी। तभी यहाँ पे पुनपुन उसे पीछे से पकड़ लेता है और यहाँ पे आइको उससे एक वादा करवाती है कि इस क्लास के अंत तक वो उसके साथ कागोशिमा आएगा, पर अगर उसने ये वादा तोड़ा तो उसे असलियत में मार देगी। तभी पुनपुन अपने घर आता है और अपने अंकल योइची से कागोशिमा जाने का तरीका पूछता है और अंकल उसे बताते हैं कि ट्रेन या फिर प्लेन बहुत ज्यादा महंगा है उसके लिए और चल के जाना तो बेहद ही नामुमकिन है। तभी पुनपुन का दोस्त नशेड़ी बाप को काम पे जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर उसे अपने बाप को समझाने का तरीका थोड़ा सा निराला था। अभी शिमोजू की माँ उसे काम करने के लिए भेजती है, पर तभी रास्ते में जाते हुए वो भगवान से मिलता है और कामयाब ना चलाने पे कंप्लेन करता है। पर तभी वहाँ पे उसका एक दोस्त आता है, इसका नाम सी के होता है। वो उसे अजीब बिहेव करने पे उसके मुंह पे रख के देता है। पुनपुन यहाँ पे उन सबसे मिलने आता है और हारुमी और कुमासु उस आइडिया के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि उन्हें 1 मिलियन येन दिला पाएगा। तब इसी के वहाँ फैक्ट्री में जाने के लिए उन सबको ऑफर देता है, बस इस चीज को पक्का करने के लिए जो वो सब जो उन्होंने डीवीडी में देखा था वो बस एक मजाक था और उन्हें ये मुफ्त का पैसा नहीं मिलने वाला। पुनपुन वो पैसों को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक हो रहा था ताकि वो कागोशिमा का टिकट खरीद सके कागोशिमा जाने के लिए, ताकि आइको उसे जान से ना मार पाए। पर इसी डिस्कशन में वो लोग सोच ही रहे होते हैं तभी उनकी क्लास की लड़कियां आती है कि वो एक तानाबादा फेस्टिवल के लिए जा रही होती है। पर यहाँ पे आके आइको सोचती है कि वो तानाबादा फेस्टिवल में ना जाकर उन सब के साथ जाएगी। तभी वो सब उस बस से जाके थोड़ा दूर उतरते हैं और शी के बाकी रास्ता वहाँ पे पैदल चलते हुए सबको दिखा रहा होता है, वो लाइक शॉर्टकट। और यहाँ पे वो चल के बताता है कि वो पहले इस मीशो फैक्ट्री में आता रहता था क्योंकि उनकी फैमिली का जो सप्लाई था वो इसी फैक्ट्री से वो सब खरीदारी करते थे। पर जिस दिन ये फैक्ट्री बंद हुई उसी दिन के बाद उनकी वो छोटी शॉप बंद हो जाती है। पर जब सब वहाँ पे उस फैक्ट्री के पास जाके पहुँचते हैं वो फैक्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी और वहाँ पे कोई आवाज नहीं और बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही होती है। अभी हम देखते हैं गेट के आसपास वहाँ पे खून वगैरह लगा होता है। तभी वो सब अंदर देखते हैं और कोई उनकी तरफ आता हुआ दिखता है और तभी पुनपुन को यहाँ पे एहसास होता है कि उसका पहिया पत्ता कट चुका है। और इसी के साथ हमारा वॉल्यूम 1 लाइक 12 चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो यार आज के लिए बस यहीं पे इतना ही। आप कमेंट कर सकते हैं अगर
मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं या ना बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। करना है तो कर देना, वेल व्हाटएवर। मैं सभी को इन सब वीडियोस में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।